कल लीला देखी थी वो शंकर और सती की। सती तो चली गई, रोए कौन है? शंकर। क्यों रोए? उनके रोने का कारण क्या था? पत्नी चली गई इसलिए रो रहे थे क्या? नहीं, शंकर को रोने का कारण केवल इतना था कि सती तू प्राणों को त्यागी तो वो यज्ञ की अग्नि में त्यागी। तेरा जीवन बिगाड़ लिया था। कभी कोई दान कर रहा हो, पुण्य कर रहा हो, सत्कर्म कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो, उसमें कभी अड़चन मत डालो, जिंदगी में याद रखो। सती होते हुए यज्ञ की अग्नि में तू कूदी है, इसलिए तेरा अगला जन्म कोयल का होएगा। काय का जन्म है तेरा? कोयल का। सती आंखों में जल भरती है, नाथ आप मुझे कोयल बना रहे हो, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। भगवान कहते हैं इसलिए आपको फिर वही कथा आ गई, तुम वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, पोथी और पुराण से नहीं डरना, मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, संत महात्मा से नहीं डरना, मत डरो। शिव पुराण कहती है पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा भी भोगते हैं, भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू। बहुत कठिन, बचना मुश्किल है। अच्छा करिए, क्या करवा के जीवन निकल रहा। सती कोयल का जन्म पाएगी तू, क्योंकि तूने यज्ञ में अर्चन डाला, यज्ञ में अर्चन धरी है तूने, फिर मैं आपकी नहीं बन पाऊंगी। शंकर कहते हैं कोयल की योनि में जब दो अधिक पड़ेंगे आषाढ़ के, आषाढ़ के महीने में दो अधिक मास पड़ेंगे, उसे लोग कोकिला अधिक कहेंगे। उस कोकिला अधिक में तू कोयल की योनि में जब मेरा भजन करेगी, तब मैं फिर वापिस तुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, वापिस तुझे मिल वापिस। पत्नी करवा चौथ का व्रत क्यों करती है? पति की लंबी उम्र हो और अगला जब जन्म हो फिर वापिस अगर मेरा जीवन हो तो ये ही भगवान ऐसे। पत्नी आरती उतारती है, चलनी में मुंह देखती है, ये चलनी में मुंह देखती है, वो इसके गले में पड़ा हुआ नेकलेस देखता है। कारण एक करवा चौथ के चक्कर में 1.5 लाख का चूना लगाया है। फिर दोनों मिलकर चांद देखते हैं। ये धोख लगाती है जब अपने पति के चरण को, तो पति चांद देखकर कहता है जैसे आज बनाया परमानेंट बना दे, जैसे आज बनाया तूने कि पांव छू रही है, तिलक कर रही है, आरती उतार रही है, ऐसी इसको परमानेंट कर दे। भगवान चांद देवता ऐसी। एक ही दिन होता है जिस दिन धर्म पत्नी कात्यायनी की तरह बोलती है, बाकी के समय तो चंद्र घंटा की तरह बोलती है।
कृपा कर दिया। अब शिव को जो रोना आया है, कल के प्रसंग जो अपन सुने थे, उस देखे थे, उसमें वो जन्म पर आया, जन्म पर रो रहे हैं भगवान। व्यक्ति की आंख में आंसू कब आते हैं? जब उसको अपने वालों से कुछ दुख प्राप्त हो जाता है, पराये से नहीं। पराया कुछ भी करेगा आप सहन कर लोगे, पर अपना व्यक्ति जब अपने को कष्ट देता है तब आंख में आंसू आते हैं। आंसू आने का कारण केवल इतना सा होता है क्योंकि उससे आशा बहुत लगा कर रखते हो, बहुत आशा लगी होती है साहब, बहुत आशा। कल कोई करवी से यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, बैठे हैं वो आए हुए, करवी से आए थे कल, बैठे हैं क्या? कोई करवी से जो आए थे कल मिलने, गुप्ता पर वो कह रहे थे, गुरुजी हम रोज कांतानाथ जी से विनती करते थे कि एक बार कथा चित्रकूट हो महाराज की और हम मिले। कल वो जब मिलने आए उनकी आंख में आंसू भरे थे। हमने कहा हो सकता है चित्रकूट की कथा आपके चक्कर में हुई है, आप रोज विनती करे थे इसलिए कथा चित्रकूट की आपके चक्कर में हुई, हो सकता है, ये प्रभु की कृपा है। शिव कथा कह रही है, कांतानाथ भगवान शंकर के उपासक है, गोवर्धननाथ भगवान शिव के उपासक है। स्वयं कथा के क्रम में वर्णन किया, ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर को पहचानने के लिए पर्वत को घुमाया, उसी से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कभी बद्रीनाथ के लिए आप लोग जाएं तो उसके प्रथम में 60 किलोमीटर के पहले, 70 किलोमीटर के पहले पांडुकेश्वर, जहां पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति का स्थल, जहां पर पांडवों ने शंकर भगवान का भजन किया है, शिव ने उपासना भगवान शंकर का भजन स्वयं पांडव भी वहां कर जाए। शंकर का मंदिर का मुख्य